चलिए बात करते हैं आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 to 8 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इसमें हम लोग पहले इसमें कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए पहले देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब मान लिया ये सिनेरियो है, ये कोई खाई है, मान लिया इसकी जो है डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से ए वाली लाइन जो होती है, लाइन वाला जो ऑब्जर्वर के आई से पास होती है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको कहा जाता है आई से, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। जिस पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ से, ये इस पॉइंट से मान ली इसकी हमें हाइट निकालनी है। ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है, अब चाहता है कि इसकी हाइट कैलकुलेट करना, कि 250 जो हाइट आई है इसी को कैलकुलेट करना है। तो अब जो है क्या करेगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की लाइन जो कहा है, ये जो लाइन कहलाएगी, ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऑब्जर्वर के आई से पास होती है अर्थ सरफेस के पैरेलल, ये लाइन कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लेवल। तो है क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन होती है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ये क्या होगी? और एंगल हर समय लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लिया ये क्या है, ट्री है, इसे ट्री का हमें हाइट मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे मान लिया ये जो ये पर्सन है, ये इसकी आंख से एक लाइन पास होगी, ये लाइन। तो यहाँ से ये लाइन क्या कहलाएगी? तो जैसे ये वाली लाइन है, अब देखिए हमें ये जो है इस ट्री की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस ट्री की अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए टॉप पे है, तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे और देखिए मान लिया ऑब्जर्वर है, इसके आई से एक लाइन पास होगी, देखिए ऐसे ए लाइन, ये क्या कहलाएगी? इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कहेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है,
ए लाइन ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, जो देख रहा है इसके बीच की जो लाइन कहेगी ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे एक एंगल जनरेट होगा, ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जब हम टॉप को देखते हो, हम अपने हाइट से अपनी हाइट से ऑब्जर्वर जो है अपने ऊपर की तरफ देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जनरेट होता है। तो एंगल हर समय हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जनरेट होता है। अगर हम ये एंगल हमें निकाल लें तो ये देखिए इस की हम लोग हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर अपनी की हाइट पता ही होगी। अगर ऑब्जर्वर की अपनी हाइट पता है तो क्या है, इस ट्री की हाइट कैलकुलेट की जा सकती है। तो 3 मेजरमेंट नीड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्री। तो पहला बात, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्वर जो है इस ट्री से अपने डिस्टेंस का पा जाए और ये एंगल मेजर हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्री की हाइट यहाँ पे खड़े होकर के कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो बन रहा है, ऊपर देख रहा है तो यहाँ जो एंगल ये लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। जिस उसकी आंख से जो लाइन पास होती है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो यहाँ एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब ऊपर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो कि एंगल ऊपर से जब नीचे से ऊपर किसी चीज देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है हो जाता है। तो एलिवेशन क्या है, जब हम यहाँ से बैठ करके जो इसको इस ऊपर से नीचे का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन और ये क्या कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। मान लीजिए ट्री है, हमें इस ट्री की हाइट कैलकुलेट करना है। देखिए ये ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर की अगर हाइट है 1.5 मीटर की कोई गर्ल्स है। अब क्या करेगी, इसकी आंख से एक लाइन पास होगी, यहीं से ए लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानी जाएगी। ए लाइन जो है, जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट को देख रहा है उसमें ये ऑब्जर्वर है। तो देखिए अगर हम पॉइंट, अगर हम ऑब्जर्वर के पॉइंट को हम ए मान लें, यहाँ से पॉइंट को अगर हम ए जूम कर लें, ये पॉइंट अगर हम ए जूम कर लें, कैपिटल ए जूम कर लें, इसको बी मान लें, ए सी पॉइंट मान लें, तो यहाँ एंगल बनेगा कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी एक कैसा ट्रायंगल बन, राइट ट्रायंगल बन रहा है। यानी जो ये लाइन है, ये जो देखिए ऑब्जर्वर जो होता है उसकी आंख से जो लाइन पास होती है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से एंगल हर समय हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल भी कहते हैं। ये एंगल जो है, एंगल हर समय लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ऑब्जर्वर के आंख से एक लाइन पास होती है और सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। द लाइन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन होती है लाइन ऑफ साइट कहलाती है। और एंगल हर समय हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है। यहाँ जगह 34 डिग्री से बन रहा है। ये एंगल जो होता है जब हम अपने हाइट से ऊपर किसी चीज को देखते हैं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऊपर की देखते जो है एंगल 34 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वर, देखो ऑब्जर्वर के लाइन से एक पास हो रहे, मान लिया ये ऑब्जर्वर जो है एक जो है एक चिड़िया को देख रहा है, यहाँ पे बैठी हुई है, कोयल बैठी हुई है, इस कोयल को देख रहा है, टारगेट ए है। अब देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, यहाँ से खड़े होकर के जो लाइन यहाँ से पास हो रही है, जिस चीज को देख रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी जिस टारगेट को ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जर्वर जो देख रहा है, इनके बीच की जो लाइन होती है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। आइए देखिए उसकी आंख से अर्थ सरफेस से पहले जो लाइन पास हो रही है, इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम अगर हम इस पेड़ इस ट्री से ये ऑब्जर्वर जहाँ पे है, अगर ये हाइट हमें लेंथ पता हो जाए और हम इस एंगल को मेजर करें, तो बिना चढ़े पेड़ पे हम यहाँ खड़े खड़े होकर के पेड़ की हाइट कैलकुलेट की जा सकती है। अब देखिए अब जरा ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो लाइन एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, तो जो यहाँ एंगल जनरेट होगा, तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, देखिए आप ए वाला, ये अपनी हाइट से ऊपर चीज को देख रहा है, तो एंगल ऑफ थीटा एंगल जो बन रहा है, ये बनेगा थीटा क्या है? थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। हम जो है अपनी हाइट हम अगर हमारी पता हो और ट्री से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर पता हो, तो हम क्या करते हैं, ट्री की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए है, मान लिया ये इसकी लाइन देखो, ए वाले ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपका ये क्या है? पीएसएलवी रॉकेट है। पीएसएलवी रॉकेट के पॉइंट्स को देख रहा है, अब हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। अब देखिए इसकी आंख से एक लाइन पास हो रही है यहाँ पे, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको कहते हैं क्या हम लोग? हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाता है। और ये क्या कहलाएगी? ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों कह सकते हैं। ये जो एंगल होगा, थीटा जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो हर समय एंगल किसके किसके भी बनता है? जब हम अपनी हाइट से ऊपर किसी चीज देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर से किसी चीज नीचे देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिक्टेशन बनता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए क्वेश्चन है, आप चाहते हैं हम लोग एक्सरसाइज अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में, एप्लीकेशन आपको हम जाते हैं प्रॉब्लम को देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइम्ड ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly staged and tied from top of vertical pole of ground. Find the height of the pole.
if the angle made of the ground level is 30 डिग्री। चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आते हैं अगले पेज पे, क्योंकि हाँ चलिए यहाँ हम लोग इसको स्टडी। चलिए मान लिया ए बी क्या है, ए बी क्या है। हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी क्या है, कोई पोल है। ए बी इज ए पोल। हाँ तो ए बी क्या है, कोई पोल है। ए क्या है, ए बी क्या है, ए बी एक पोल है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ए बी क्या है, पोल है। और ए सी क्या है, एक रोप है, रस्सी है। ए सी क्या है, ए सी जो है एक रस्सी है, रोप है। ए सी रोप है, रोप मीन्स रस्सी। ये डोरी है। अब डोरी की लेंथ 20 है। यहाँ ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड है। तो इन राइट ट्रायंगल लेट ए बी, तो क्या है, ए बी ये रोप, लेट ए बी ये रोप, ए बी ये रोप इज ए बी ये पोल and AC is the rope, in right triangle ABC, in right triangle ABC, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए 90 डिग्री है, 9 बी पे बन रहा है। तो इसके सामने की जो साइड होगी ए एच होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्या बनेगी, आपकी बेस होगी। तो हम यहाँ से ले लेंगे tan, यहाँ से हम लोग लेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। एक तो साइन क्या होता है, P बाई एच। यहाँ परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी तो फाइंड करना है, ए सी की लेंथ है 20 मीटर और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2AB इक्वल टू 20, AB इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। इससे 10 मीटर, 10 मीटर, AB इक्वल टू 10 मीटर। So hence the height of the pole is, the height of the pole is, the height of the pole equal to 10 मीटर।
10 मीटर। आपका अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, आपका अभी क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, a tree break due to storm and the broken part bent to show the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये है, चलो इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई बड़ा और है, तो इसमें पेड़ की हमें हाइट कैलकुलेट करना है। तो चलिए, क्वेश्चन ये है, हाँ, तो क्वेश्चन यही है कि कोई क्या है, ट्री है। अब जो है आंधी आई तो पॉइंट स्टॉर्म के कारण पॉइंट बी से टूटा और ए बी पार्ट जो है, ए बी पार्ट बेंड हो करके ए वाला पोर्शन पॉइंट ए पे आ गया। ए वाला पोर्शन कहाँ आया, ए डैश पे आया। ये बेंड हुआ और यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल जनरेट करने लगा। देखिए क्वेश्चन है, एसी क्या है, एक ट्री है, पूरी ट्री की लेंथ है ट्री, एसी कोई ट्री है, बेंड हुआ और यहाँ पे ग्राउंड पे टच करने लगा। बी सी एसी ए डैश सी क्या है, कोई ग्राउंड है, ए ग्राउंड है और इस पॉइंट से टूटता है और इस पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो हाँ, तो इसमें क्या है, एसी ये ट्री। चलिए सोल्यूशन हम लोग करते हैं। एसी ये ट्री, एसी ये ट्री, एसी is a tree which broke a point B, which broke, पॉइंट बी से टूटता है, which broke a point B, which broke a point B and touches the ground and touches the ground at point at A dash. ए डैश, जब ए वाला पोर्शन टूटता है, यानी ए बी जो है, ए बी वाला पोर्शन आपका टूटा और सीधे बेंड हो करके ए डैश, ए वाला पोर्शन ए पे गया, ए डैश बी में कन्वर्ट हो जाता है।
ए वाला बी पे बेंड होता है और ए डैश बी इतना पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए एंगल बी सी ए डैश क्या है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। इन इन राइट ट्रायंगल बी सी ए डैश, बी सी ए डैश। अब देखो बी सी ए डैश से यहाँ पे क्या बनेगा, 90 के सामने की साइड एच होती है। ए आपका बनेगा, देखिए एंगल जो मेजर करना है इसके सामने की परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड हमारी क्या बन गई, बेस बन गई। इन राइट ट्रायंगल बी सी ए डैश बी डी सी, देखिए हमें क्या करना है, ए बी कैलकुलेट, ए डैश बी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ऐसा इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे जो हाइपोटेन्यूज और ग्राउंड में रिलेशन हो। तो जो होता है क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस क्या होता है, कॉस 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 की डिफिनेशन क्या होती है, बी बाई एच, बी बाई एच। बेस हमारा है ए डैश सी अपान ए डैश बी। तो ये है ए डैश बी, ए डैश सी कितना है, 8 अपान ए डैश बी, ए डैश बी। अब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ये होगा √3/2 इक्वल टू 8 अपान ए डैश बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा √3 ए डैश बी इक्वल टू 8 2 जा 16, ए डैश बी 16 ओवर √3। अब √3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको रेशनलाइज हो जाए, अपन √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √16 √3, 16, चले इधर आते हैं, इक्वल टू 16 √3, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ए डैश बी। अब हम लोग आते हैं दूसरा राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। और दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, वही है बी सी ए डैश, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan की डिफिनेशन अप्लाई करते हैं तो tan की क्या होती है, P बाई बी, P बाई बी। तो P हमारा है BC अपान ए डैश बी, बेस हमारा 8 है, डायरेक्ट अप्लाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3,
इक्वल टू बी सी अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू 8, तो बी सी इक्वल टू 8 अपॉन √3। अब यहाँ भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 8√3 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें हाइट निकालना है तो हाइट ऑफ द ट्री ए सी, तो हमें हम क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ट्री ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए बी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 8√3 इक्वेशन 2 से अपॉन 3, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी देखो वैल्यू है ए डैश बी के, तो ए डैश बी की वैल्यू जो आई है वही है, यहाँ से हम उसको हम ए बी ए डैश बी वही आ जाएगा, वही A16√3 अपॉन 3। ऐड करेंगे ए से 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 + 8, √3 कॉमन लेंगे 16 + 8 हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर, कितना आ गया 8√3 मीटर। चलिए आपका अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चले आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, contractor plan to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Where for elder children, she want to have step slide at height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन ये है कि 2 स्लाइड्स हैं और 2 बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाना है, एक में जो है एक हाइट बनाना 1.5 मीटर की हाइट बनाना है, दूसरा क्या है 3 मीटर की हाइट पे बनाना है। चलिए हम लोग इसका हिंदी वर्जन देखते हैं तब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो। मान लिया क्या है, ए जो है ए सी जो है पहली बार बच्चों के लिए जो बनाया जा रहा है, ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है 30 डिग्री पे, एक फिसलन पट्टी बी सी है। दूसरा है पी क्यू आर में आर क्यू जो है फिसलन पट्टी जो है
थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है, जिसकी हाइट 3 मीटर, बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ट्रायंगल है, पहला राइट ट्रायंगल है, पहला राइट ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है। दूसरा ये छोटे बच्चों के लिए है। ये क्या है, पहली फिसलन पट्टी क्या है, बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर, ये है बिलो 5 ईयर, छोटे बच्चों के लिए है बिलो, बिलो 5 ईयर, 5 ईयर, above 5 ईयर, above 5 ईयर, above 5 ईयर, ईयर। तो ए है, पहला है। तो हम लोग क्या करें, तो ये क्या है, स्लाइड्स है। एक स्लाइड आपकी हमारी ए वाली है, एक स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये दूसरे बड़े बच्चों की स्लाइड है, इसमें बच्चे स्लाइड करते हैं। यहाँ देखो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या है, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है। इन राइट ट्रायंगल, इन, तो यहाँ पे ए बी सी, चलिए सोल्यूशन, बी सी एंड BC and RQR and QR, BC and QR, BC and QR, and R length of slide, R length of slides, slides, इसमें दिया है AC इक्वल टू 1.5 मीटर and PR इक्वल टू 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए। तो 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है CAB और दूसरा बन रहा है RPQ। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BAC CAB, यहाँ पे राइट बन रहा है 90, तो 90 के सामने की साइड आपकी एच हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, बची हुई साइड हमारी बेस हो जाती है। 90 का पॉजिटिव, तो इन राइट ट्रायंगल CAB tan 30 डिग्री। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे राइट ट्रायंगल में यहाँ पे लेंगे साइन, साइन लेंगे क्योंकि ये भैया हाइपोटेन्यूज चाहिए। इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CAB, इन राइट ट्रायंगल CAB साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1.5, H क्या है, फाइंड करना है BC। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन BC। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC
इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3.0 मीटर। यानी छोटे बच्चों की जो स्लाइड है 3 मीटर की है। कितनी है? 3 मीटर की है। अब हम चलते हैं दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। अब यहाँ देखो, एक यहाँ भी राइट ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने भी यहाँ एच बनेगा, आई पी ए रहेगा, आई बी बन जाएगा, बेस हो जाएगी। इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, पी क्यू tan सॉरी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, यहाँ भी पी बाई एच, तो पी हमारा है 3 अपान एच कितना है निकालना है, आर क्यू, आर क्यू, तो साइन 60 डिग्री √3/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री √3/2, तो अपान 3 अपान आर क्यू, आर क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आर क्यू 2 3 जा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, आर क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपान √3। और डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपान √3। अभी √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपान 3, 3 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 2√3 मीटर। तो आर क्यू कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। यानी बड़े बच्चों की जो स्लाइडिंग होगी ये हो जाएगा। और छोटे बच्चों के लिए हम लोग ने ए बी सी निकाला है, ए वाला। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, the angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away, the foot of tower is 30 degree, find the height of tower। क्वेश्चन है कि ए बी क्या है, टावर है, टावर से 30 मीटर दूर। हाँ चलिए हिंदी वाला इसका देखते हैं। हाँ हिंदी वाला, जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष की ऊंचाई का कोण जो टावर के फुट से 30 मीटर दूर 30 डिग्री का है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए ए बी क्या है, मीनार है, और ए बी क्या है, टावर है। ए बी क्या है, टावर है, बी सी यहाँ 30 से 30 मीटर दूर यहाँ पे, तो यहाँ इसके पैर से यहाँ से फुट से 30 मीटर दूर से इसका शीर्ष का कोण 30 डिग्री मिल रहा है। यहाँ से हमारे टावर है। चलिए हम आते हैं, इसको हम लोग अलग अगले पेज पे समझते हैं। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी क्या है, टावर है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, टावर है। ए जो है टावर है,
जिससे मीनार भी कहते हैं, टावर है। ए बी, यहाँ पे ए बी ये टावर, ए बी is a AB is a tower, AB is a tower, AB is a tower, tower in right triangle ABC, in right ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है? हाँ, उसकी हाइट। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा टावर, तो यहाँ पे जब 90 बनेगा तो इसके सामने की साइड हमारी एच हो जाएगी। इस एंगल को मेजर करना है, इसके सामने की साइड हमें परपेंडिकुलर, बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। अब यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी को फाइंड करना है। अब और ये है 30, बेस हमारा 30 है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 डिग्री, तो हम लोग आते हैं किसमें? tan 30 डिग्री 1/√3, इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी इक्वल टू 30, ए बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, अब हम इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू 30√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई √3, और नीचे क्या √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 यहाँ से आ जाएगा, ये आएगा 10, 3 से इसको डिवाइड कैंसिल करेंगे तो 10√3 मीटर। ए बी इक्वल टू 10√3, यानी जो टावर की हाइट कितनी आ गई? 10√3 मीटर। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string. Assume that there is no slack in the string. इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, हम लोग आते हैं अगले पेज पे, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको बस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट के पे कोई काइट यहाँ पे उड़ रही है, और ये जो है ग्राउंड हमारा है, ये पी एल क्या है? पी एल के
ये क्या है, ग्राउंड है। ये ग्राउंड है। ग्राउंड से 60 मीटर ऊंच यहाँ पॉइंट पे, यहाँ पे एक काइट है, काइट पतंग उड़ रही है, और यहाँ से स्ट्रिंग लगी हुई है। ये जो है, ये क्या है, पतंग उड़ रही है, और स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये डोरी लगी हुई है। ये यहाँ से डोरी लगी हुई है, ये स्ट्रिंग है। ये जो है ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल जनरेट कर रही है। कितनी हाइट पे पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है। हमें ये पता करना है कि अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ, हमें पी के फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब हमें लोग जो, चलिए सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लेट के पी के इज ए स्ट्रिंग, लेट पी के इज ए स्ट्रिंग, लेट पी के इज ए स्ट्रिंग। हम क्या है, पी के इज ए स्ट्रिंग, पी के इज ए स्ट्रिंग, पी के इज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन राइट ट्रायंगल के एल पी, इन राइट ट्रायंगल के एल पी, के एल पी यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो 90 का जो अपोजिट साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और 90 का अपोजिट साइड आपका एच होगा। ये जो एंगल मेजर करना है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस हो गई। तो इन राइट ट्रायंगल के एल पी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो सॉरी साइन है, साइन लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसका रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है साइन का, तो साइन हम अप्लाई कर देंगे। साइन 60 डिग्री, साइन होती है क्या, P बाई एच। P है परपेंडिकुलर, P हमारा है 60, एच हमारा कैलकुलेट करना है P के साइन 60 डिग्री की वैल्यू होते √3/2, ये आएगा 60/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 60/√3। अब चूंकि √3 है, हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको रेशनलाइज करने के लिए। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 60/√3। अब ऊपर नीचे किससे, डिनोमिनेटर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आ जाएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई √3, और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 20 2 2 जा 4 इक्वल टू 40√3 मीटर। ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ आ गई, कितनी आ गई, पी के लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, लेंथ मिल गई 40
40√3 मीटर। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, A 1.5 meter tall whale is standing at some distance from 30 meter tall buildings. The angle of elevation from his eye to top of the building increased from 30 to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked toward the building. चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए क्वेश्चन देख। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पहले बॉय फर्स्ट पोजीशन, पहले बॉय पॉइंट आर पे था। पहले कहाँ था? पॉइंट आर पर बॉय खड़ा था। ये ग्राउंड है। ये बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। यहाँ इतना बड़ा बॉय है। एक बॉय यहाँ पे खड़ा था पॉइंट आर पे। अब बॉय जब यहाँ पे खड़ा था तो ये जो है एपी क्या था? एपी ये कोई बिल्डिंग है। एपी क्या है? बिल्डिंग की हाइट है। अब यहाँ पे जब खड़ा था तब देखा बिल्डिंग के टॉप शिखर का उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री पाता है। जैसे बॉय पॉइंट आर से क्यू पे आ जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये पता करना है क्यू कितना है। आप पॉइंट आर से क्यू कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। क्वेश्चन में चूंकि 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, 1 मीटर बॉय की हाइट है। अब जो है एपी जो हो जाएगा, इसमें 30 माइनस 1.5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5। ये 28.5 कैसे है? 30 माइनस 1.5, इसमें 30 से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 28.5। तो चलिए हम लोग तो इन देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पहले तो हम लोग एपी कैलकुलेट करेंगे। तो एपी कैसे आया? एपी बिल्डिंग की जो हाइट है बॉय के ऊपर, एपी इक्वल टू एपी हम लोग कैलकुलेट 30 माइनस 1.5। 1.5 कट किए तो आएगा 28.5 मीटर। ये आया कैसे? इसको सब्ट्रैक्ट करें। अब देखो यहाँ दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ए पी क्यू, दूसरा ए पी आर बन रहा है। चलिए हम लोग पहला राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए पी क्यू। अब यहाँ पे देखो यहाँ राइट ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो 90 का अपोजिट साइड ए एच हो जाएगा, ए भी एच हो जाएगा। और ये एंगल मेजर करना है तो इसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब ये वाला ले उसमें परपेंडिकुलर हो जाएगी, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ए पी क्यू इन राइट ट्रायंगल ए पी क्यू, तो इन ए पी क्यू tan 60 डिग्री, tan क्या डिफिनेशन होते हैं? P/B।
P बाई बी, P हमारा है पी क्यू है 28.5 अपान बी, पी क्यू, बी क्या है पी क्यू है, पी क्यू है tan 60 डिग्री, वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 अपान पी क्यू अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई √3 पी क्यू इक्वल टू 28.5 पी क्यू इक्वल टू 28.5 अपान √3। अब डिनोमीटर √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28√3 अपान 3। तो 28√3 अपान 3 तो आ जाएगा 28√3 अपान 3। इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल APR इन राइट ट्रायंगल APR tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री, इसमें भी 28.5 अपान पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? चलिए क्रॉस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपान पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख सकते हैं। चलिए अगले लाइन में रखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 28.5√3। अब हम पी क्यू की वैल्यू रख देंगे। पी क्यू की वैल्यू कितना रखेंगे? पी क्यू की वैल्यू है 28√3 अपान 3 प्लस क्यू आर इक्वल टू 20√3 तो क्यू आर इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28√3 अपान 3। अब हम यहाँ 28.5√3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लीजिए 28.5√3 कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ 1 माइनस 1 अपान 8.5 1 माइनस 1 अपान 3 से ये हो जाएगा 28.5√3 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अपान 3 3 से काटेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे 3 9 जा 27 3 5 जा
15, तो आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, ये आया क्यू आर। तो 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 और 90 √3 क्यू आर, 90√3 मीटर। कितना आ रहा है? 90√3 मीटर। तो 90√3 क्यू आर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो क्यू आर इक्वल टू 90√3 मीटर। ओ इतना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पॉइंट आर से आर क्यू का डिस्टेंस कितना, उस पॉइंट उसने आर से क्यू तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 90√3 मीटर। चलिए आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। From a point on ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed the top at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of tower. क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, देखो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तो from a 45-60 degree from a point on ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at top of 20-meter high building 45-60। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मान लिया, ये क्वेश्चन है कि ए बी सी कोई 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है। ए बी क्या है? टावर है। ए बी क्या है? उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा गया है। तो क्वेश्चन है कि जो ट्रांसमिशन का टावर का जो टॉप है उसका बॉटम है इस पॉइंट का, टावर के बेस का उन्नयन कोण 45 डिग्री और टॉप का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री है। हमें क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी की हाइट को अगर हम एच ज्यूम कर लें
ए बी, इसमें हमें ए बी ले, ए बी क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। ए नी क्या है, तो इसमें इसमें बी सी, बी सी ये बिल्डिंग, बी सी इज ए, बी सी ये बिल्डिंग, बी सी ये बिल्डिंग, is a building BC is a building and AB is a transmission and AB is a transmission tower। ए क्या है, ए बी क्या है, टावर है क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, एबीसी बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। अब ये टावर के तो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री एंगल जनरेट होगा, 90 के सामने ये सब आपके ये सब एच हो जाएंगी, एच परपेंडिकुलर है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड ए भी फाइंड करना है। तो लेट हाइट ऑफ टावर, लेट तो हम लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर, तो उसकी तो let height of the tower be let height of the tower A B H and width of and the width and DC इक्वल टू एक्स। हम DC को एक्स मान लेते हैं, एक्स है उसकी वो। इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री P बाई B। तो tan 45 है, बेस हो जाएगा हमारा 20, परपेंडिकुलर 20 है, बेस x निकालना है। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 20 अपॉन x अपॉन क्रॉस 1, तो x इक्वल टू 20 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री होगा H प्लस 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एच, ए है 20 ऊपर एच है, ए बी एच है, 20 प्लस एच अपॉन एक्स,
x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से 20, tan 60 डिग्री √3 20 प्लस एच अपॉन 20 क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस एच इक्वल टू √3, तो √20 को राइट ले जाएंगे 20 प्लस एच √3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 20 कॉमन, तो बचेगा √3 माइनस 1 एच, तो कितना आ गया √3 माइनस 1। तो हाइट ऑफ द टावर एच इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसका, A statue 1.5 meter tall stand on top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of statue is 60 meter, and from the same point the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. ठीक है, अब फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, और छपना चाहते है नहीं। चलिए आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन है ABC एक पेडिस्टल है और इसके ऊपर AB क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। अब मूर्ति के टॉप का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके बेस का इसका जो है हाँ तो पेडिस्टल है। तो ये क्या है, पेडिस्टल है। पहले तो ABC क्या है, पेडिस्टल है, मतलब कोई मूर्ति जो जिसपे मूर्ति वगैरह खड़ी की जाती है, पेडिस्टल है। ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल, पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है। तो यहाँ पे BC ये पेडिस्टल, BC is a pedestal, is a pedestal BC क्या है, पेडिस्टल। अब इसके ऊपर AB एक मूर्ति लगी हुई एंड AB इक्वल टू 1.5 मीटर इज स्टेचू मूर्ति है, इज ए and AB is statue in right triangle BCD, in right triangle BCD
डी बी सी डी। यहाँ पे देखो 90 है, 90 का अपोजिट साइड एच, ये सभी एच होंगे, इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी इन राइट ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। तो बी सी क्या है, बी सी फाइंड करना है, तो बी सी अपॉन डी सी, डी सी दिया नहीं गया है। tan 45 1, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इक्वल टू डी सी। क्वेश्चन नंबर 1, बी सी इक्वल टू डी सी। दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अपान डी सी। अब डी सी को भी हम लिख सकते हैं ए बी के इक्वल फ्रॉम इसको, तो ए बी की वैल्यू है 1.6 प्लस बी सी, और डी सी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बी सी में, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने क्या किया, यहाँ पे जो डी सी है, डी सी बी सी के इक्वल है, बी सी रख दिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होते हैं √3/2, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी अपान बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 बी सी इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। बी सी को लेफ्ट ले आएंगे, तो √3 बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 1.6। तो यहाँ तो बी सी कॉमन ले लेंगे, तो बी सी कॉमन हो जाएगा, बी सी कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो कॉमन लेंगे तो 1.6, तो बी सी इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रेशनलाइज करने के लिए, तो √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में से 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 होगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपान 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो बी सी इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1,
तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, √3 + 1 रेट। हाँ, तो BC इक्वल टू 0.8 √3 + 1। क्या मीटर, क्या है मीटर। चलिए इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ओके, तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 में मिलेंगे। थैंक